हेलो साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो साथियों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक फिर से नया वीडियो, जिसमें आप सभी को आज बताऊंगा यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब, और इसमें सीखना टू हैव का इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट क्या होता है दोस्तों, ये भी जानेंगे। और ये इन्फिनाइट जो यूज सीखेंगे, कब सीखेंगे, ये तो प्रेजेंट टेंस का सीखेंगे। तो देखिए, हम लोग सीखते हैं तीन प्रकार से। एक होता है जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, तो क्या चीज़, टेंस। जब टेंस पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें तीन प्रकार के टाइम के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज सीखेंगे जो ये होगा हम लोग का प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट टेंस में देखिए आज सीखेंगे सबसे पहले, यहाँ देखिए। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है, क्या है इन्फिनेटिव, तो ये समझना है। तो इन्फिनेटिव कुछ नहीं होता है, देखिए आराम से देखिए। जब टू प्लस वर्ब रहेगा, जिससे वर्ब कोई भी लीजिए, मान लीजिए गो, तो गो के पहले टू लगा दीजिए, तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया, यही है इन्फिनेटिव। ये क्या है, आपका इन्फिनेटिव है साथियों। इस प्रकार से आप कुछ लिख सकते हैं, टू कम, टू कट। तो क्या है, आपका इन्फिनेटिव वर्ब है साथियों। अब देखना है कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। अब ये भी आप जानते होंगे कि हैव हैज किसके साथ यूज करेंगे, तो आई, वी, यू, दे, नेम्स, इन सभी के साथ आप किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं आप। और इन सब, और बाकी जो बच गया सी, ही, और नेम, इनके साथ और इट के साथ, इन सब के साथ आप किसका यूज करते हैं, आप हैज का यूज करते हैं साथियों। अब इसमें देखिए आप कि यहाँ पर तो ये आप प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे पढ़िएगा पास्ट में, तो ये हैव हैज का दूसरा रूप हो जाता है, ये इसका रूप चेंज हो जाता है। तो इसका हम लोग क्या, हैड का यूज करते हैं पास्ट में। और फ्यूचर में पढ़िएगा हैव हैज का, तो इसका हम लोग पढ़ते हैं और सेल हैव, विल हैव, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन साथ ही वहां पर अभी नहीं पढ़ना है, अभी पढ़ना है आपको प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में इन्फिनेटिव का यूज सीखना है, और किसका, टू हैव का प्रयोग। तो साथियों देखते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। तो इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब, अर्थात टू गो, टू कम, टू कट, इस प्रकार से टू फाइट, टू लाफ, इस प्रकार से कोई भी आएगा तो आपका क्या है, ये इन्फिनेटिव है। अब देखिए कि ये, अब इसमें अब क्या पढ़ना है, अब सॉरी इरेज हो गया। अब टू प्लस वर्ब, अब देखिए जिससे इसमें क्या क्या रहेगा, जिससे लास्ट में रहेगा, आपको इस सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। और इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल है साथियों। मुझे जाना होता है, मुझे जाना होता है। देखिए जब क्रिया में और ना लगा रहता है, तो वहां पर हम लोग टू का यूज करते हैं उसके पहले। जब क्रिया अपना मूल रूप में रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या, जब वर्ब का पहला रूप में ये रहेगा, वर्ब अपना पहला रूप में, तो उसके पहले हम लोग टू का यूज करते हैं। ये भी आप सिंपल में समझना है। तो देखिए साथियों कि यहाँ पर देखिए, मुझे जाना है, यहाँ भी आ रहा है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। तो ये भी आपका क्या है, तो ये तीनों सेंटेंस एक ही है। इसमें मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, तो ये तीनों आपका एक ही है। और तीनों को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मुझे क्या, आप क्या सीखते हैं इसका, तो मुझे आई, और आई के साथ किसका यूज करते हैं, हैव, और हैव
और भी है, मोहन को पटना जाना है। मोहन को पटना जाना है, जिसका क्या होगा, मोहन का, तो मोहन, इसका बनेगा मोहन और एक नाम है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज, मोहन हैज, और कहाँ जाना पड़ता है, तो टू गो, और कहाँ है, पटना जाना, तो मतलब किसी कोई दिशा की ओर जाना है तो क्या होगा, कोई निश्चित दिशा है, तो यहाँ पर टू पटना। हाँ